हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉक क्लासेस में। यार बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, पहले जो बच्चे में वीडियो बनाता था वो रिकॉर्ड करके बनाता था। आपने देखा होगा, वीडियो को मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करता था फिर आपको पढ़ाता था। आप बच्चों काफ़ी कमेंट आते थे, सर बोर्ड पर आकर पढ़ाइए, बोर्ड पर आकर पढ़ाइए। तो इस वजह से बच्चे, मैंने एक बार ही सोचा था कि मैं जब भी पढ़ाऊंगा, अगर सामने आऊँगा तो डिजिटल बोर्ड पर ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, वो आज आपके सामने है। आप बच्चों का प्यार और सपोर्ट की वजह से ये हमने डिजिटल बोर्ड ले लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपका प्यार आगे भी ऐसे ही बना रहेगा और जो आप मुझसे उम्मीद करते हैं वो 60 दिन आपके पास हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मेरे पास जीडी के जुड़े हुए हैं, एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, आपने पहले भी देखा होगा मैंने किस तरीके से आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके इस तरीके से पढ़ाया था। जिस बच्चे ने भी पढ़ा, अगर मैंने हिंदी पढ़ाई थी तो बच्चे के हिंदी में 20 में से 19 क्वेश्चन भी बच्चे ने करे थे, और जो बच्चे अच्छे से पढ़े थे कुछ बच्चों के 20 में से 20 क्वेश्चन भी सही हुए थे। ठीक है, और कुछ बच्चों ने मैथ्स में भी, क्योंकि मैं मैथ्स में पूरे चैप्टर नहीं करा पाता था। आपने देखा होगा स्क्रीन पर पढ़ाना बहुत मुश्किल होता था, वीडियो को जब रिकॉर्ड करते हैं मैथ्स को पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मैं अच्छे से कंप्लीट चैप्टर नहीं करा पाता था। तो बच्चों के काफ़ी कमेंट आते थे, सर ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, ये चैप्टर पढ़ा दीजिए। तो फाइनली हमारे पास बोर्ड आ गया है। अब मैं एक एक चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। किसी बच्चे का मैथ्स की वजह सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, 2 महीने हमारे पास हैं, मतलब 60 दिन हमारे पास हैं। आपको पता है 4 फरवरी से हमारे एग्जाम स्टार्ट हैं और 25 फरवरी तक हमारे एग्जाम चलने वाले हैं। ठीक है, आप सभी देख सकते हैं हमारी जो वैकेंसी है बच्चे इस बार 39,481 हैं। पहले जो वैकेंसी आई थी बच्चे हमारी 25,000 आई थी लगभग, और वो बढ़कर कितनी हो गई थी, लगभग 50,000 हमारी वैकेंसी हो गई थी, जो अभी चल रही है, जिसका फाइनल रिजल्ट आना है। अब इस बार जो वैकेंसी है वो 39,000 है। आपको 39,000 में आने की कोशिश करनी है, क्योंकि वैकेंसी हो सकता है ये बढ़कर 70 से 80 हज़ार हो जाएं। 70 से 80 हज़ार ये वैकेंसी हो सकती हैं। आपने एसएससी जीडी का रिकॉर्ड देखा होगा, जब भी वैकेंसी आई है लगभग डबल हुई हैं। ठीक है, वैकेंसी पहले कम आती हैं, उसके बाद डबल हो जाती हैं। तो ये आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, बट हमें वैकेंसी बढ़कर नहीं देखनी, हमको ये देखना हमें 39,481 में कैसे अपनी एक सीट पक्की करनी है। ठीक है, वो मैं कैसे कराऊंगा सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। कितना टाइम है हमारे पास बच्चे, 2 महीने हैं, और 2 महीने में हमारा टारगेट रहेगा 150 प्लस। मैंने 150 प्लस किन बच्चों के लिए लिखा है, जो यूपी, हरियाणा, राजस्थान यहाँ के बच्चे हैं। आपने इस बार कट ऑफ देखा होगा, पहली फिजिकल के लिए ही कट ऑफ कितनी हाई गई थी और उसका कारण क्या था, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब बच्चे हम देखेंगे, जो बच्चे यूपी के हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ये बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ की कट ऑफ इस बार काफ़ी हाई गई थी। तो यूपी वाले बच्चे बिल्कुल भी निराश ना हो। आपको पता है इस बार जो कट ऑफ जाने का सबसे बड़ा कारण था वो क्या था। आपने देखा, अगर आपने अपने आस पड़ोस से देखा होगा, पहले मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। जो यूपी की कट ऑफ थी, आपने देखा होगा जनरल की कट ऑफ जो थी बच्चे, वो 139.9 थी। ओबीसी की कट ऑफ 139.4 थी। इसी तरीके से एससी कट ऑफ बच्चे आपने देखी होगी, काफ़ी हाई देखने को मिली थी, 133 पॉइंट कुछ थी। और एसटी कट ऑफ 127 पॉइंट समथिंग। ठीक है बच्चे, इतनी कट ऑफ आपको देखनी मिली थी। इतनी कट ऑफ देखकर काफ़ी बच्चे डर गए कि सर 160 में से 139 मार्क्स बहुत मुश्किल है, और ये भी बच्चे फिजिकल के लिए थी। इसका सबसे बड़ा कारण, एक तो पेपर बच्चे ईजी था बिल्कुल, आपने अगर पेपर दिया होगा बिल्कुल आसान पेपर था, और पेपर आसान था, और ऊपर से बच्चे दूसरा काम जो इनमें भर्तियों में होता है, वो अपना भी यूपी पुलिस में देखा होगा, कुछ बच्चों के नंबर घटे थे, बट इसमें घटते नहीं है एसएससी जीडी में। बच्चे इसमें आपने देखा होगा, जिस बच्चे के 125 मार्क्स थे उसको भी 20 नंबर का नॉमिनेशन मिलके उसको फिजिकल के लिए बुला लिया गया है। ठीक है, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ बच्चे, मेरे सेंटर का ही एक बच्चा है, उसके 126 मार्क्स थे, और उसके बढ़ने के बाद 152 मार्क्स हो गए थे। उस बच्चे को हाइट में निकाल दिया गया था, 167.5 उसकी हाइट उतरी थी, तो बच्चा वहाँ पे निकल गया है। ठीक है, उस बच्चे से मैं आपको जल्दी ही मिलवाऊंगा, सब कुछ आपके सामने आएगा। अब ये डिजिटल बोर्ड ले लिया है तो सब कुछ जो भी बातें होंगी, जो भी मेरे स्टूडेंट होंगे ऑफलाइन के, सब आपके सामने आएंगे, कितने मार्क्स किस बच्चे के थे। और इस बार हमारे ही स्टूडेंट ने यूपी पुलिस में टॉप किया है एक तरीके से, उन बच्चों से भी मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। ठीक है, तो बच्चे इतनी कट ऑफ जाने का सबसे बड़ा कारण रहता है नॉर्मलाइजेशन, और इस बार पेपर आसान था, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। जो यूपी वाले बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि आपने देखा होगा 60,000 बच्चे तो यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है,
यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो जाएंगे तो वो पढ़ने वाले ही बच्चे हैं जो यूपी पुलिस में सेलेक्ट होंगे। तो इस बार आप देखेंगे यूपी की कट ऑफ सबसे हाई जाती है, बट इस बार यूपी की कट ऑफ हरियाणा, राजस्थान इनसे थोड़ी 1-2 नंबर डाउन आपको देखने को मिल सकती है। अब हम देखेंगे तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास सभी बच्चे हैं, असम के भी हैं, पश्चिम बंगाल से भी काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो सभी के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से हम तैयारी करेंगे। बच्चे अब यहाँ देखिए, इसका सिलेबस क्या है आप सभी जानते हैं। एसएससी जीडी का सिलेबस आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे। जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट आते रहते हैं सर क्लासें कब से स्टार्ट होंगी, सब कुछ बता रहा हूँ। सबसे पहले बच्चे सिलेबस आप जानेंगे हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और जीके, ये 4 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। 20-20 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट के आपको देखने को मिलते हैं। बच्चे टोटल 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल होते हैं 160 मार्क्स। कट ऑफ जो आपकी लगती है बच्चे वो 160 मार्क्स में से लगती है, और हमारा टारगेट रहेगा 150 प्लस का। ठीक है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप मेरे साथ तैयारी करेंगे, आपसे वादा करता हूँ आप खुद यहाँ पर आकर बोलेंगे सर आपसे पढ़े थे और हमारे 150 मार्क्स आए हैं। किस तरीके से, अगर आपने हिंदी जो मैं बच्चे रिकॉर्ड करके पढ़ाता था, अगर वहाँ से आपने मुझसे पढ़ा है तो आज भी आप उन पीडीएफ को देखेंगे, जितने प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, जो भी विलोम शब्द अगर पूछा गया है तो उन्हीं पीडीएफ से पूछा गया होगा। चाहे आप यूपी पुलिस का भी कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं, अगर विलोम शब्द मैंने पढ़ाया है क्वेश्चन पूछा गया तो वहीं से आपको मिला होगा। ठीक है, तो हिंदी आप सभी जानते हैं, बट इस बार मैं हिंदी बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाला हूँ। हिंदी का एक एक क्वेश्चन आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूँ यहीं से मिलने वाला है। उसी तरीके से बच्चे अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में मैंने आपको मास्टर रीजनिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट कराई थी। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर बस रीजनिंग तो हमें इसी तरीके से पढ़ा दीजिए दोबारा से। ठीक है, क्योंकि एक बार तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दी, बट बच्चे एक बार मुझसे सामने से पढ़ना चाहते हैं, बोर्ड पर पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ चैप्टर होते हैं जिनको प्रैक्टिकली पढ़ाना होता है तो उस तरीके से संभव नहीं हो पाता। जैसे आप सिटिंग अरेंजमेंट देखेंगे तो वहां पर बच्चे दिक्कत लेते हैं थोड़े से, हर टाइप का क्वेश्चन वहां पर मैं नहीं करा पाता था, बट अब मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। रीजनिंग और इसकी तो आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए, आप जानते हैं, अगर आप मुझसे रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़े हैं तो आप इन दोनों को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स भी मैंने आपको लगभग 11 से 12 चैप्टर पढ़ाए थे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए थे। आप मैथ्स के बारे में जानते होंगे किस तरीके से मैथ्स पढ़ाता हूँ, बट पूरी डिटेल में नहीं पढ़ा पाता था, क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल ही कमजोर हैं, जिन बच्चों का 0 मैथ्स है, तो वहां पर मैं बता नहीं पाता था खुल के बातें सब कुछ, क्योंकि वहां पर इतने स्पेस नहीं होता जो मैं आपको क्लियरली बता पाऊँ। बट यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूँ, किस तरीके से गुणा भाग सब कुछ आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आपका बिल्कुल 0 मैथ भी है ना, आपसे वादा करता हूँ आपको 17 से 18 क्वेश्चन पहुंचाऊंगा 20 में से, बस आप मेरे साथ बने रहना। उसके बाद बात आती है जीके की। बच्चे बस इसमें थोड़ा सा आके मैं फंस जाता हूँ, जीके आपको किस तरीके से कराऊं, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट बच्चे मैं आपको बहुत अच्छे से करा सकता हूँ। मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास है, और आप भी मुझसे पढ़े हैं पहले। अगर हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स की बात करूं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर जो बच्चा मन से पढ़ेगा वो इसके 60 में से 60 क्वेश्चन सही कर देगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन जल्दबाजी में आपसे गलत हो जाए वो बात अलग है, वरना इसमें आप 60 में से 60 भी कर सकते हो, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और आपने पहले देखा होगा। बच्चे बस जीके की बात आती है, तो अगर आप बच्चों का सपोर्ट रहा तो मैं जीके का बहुत अच्छा टीचर आपके सामने लेकर आऊंगा। इस तरीके से आपको जीके कंप्लीट करा दूंगा कि आपने सोची भी नहीं होगी कि इस तरीके से भी जीके इतनी आसान तरीके से पढ़ाई जा सकती है। अगर नहीं मिलता है जीके का कोई टीचर, तो मैं आपको किसी ना किसी तरीके से आपकी जीके जरूर कंप्लीट कराऊंगा। आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं छोड़ूंगा कि जीके कहाँ से पढ़ें, चाहे मुझे अपने आप से नोट्स तैयार करानी पड़ जाए, बट आपको जीके भी मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इनका मैं आपसे वादा करता हूँ। इनकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, सर क्लास कब से स्टार्ट होंगी, ये बार बार मेरे पास कमेंट आता है। मेरे व्हाट्सएप पर बहुत बच्चों के कमेंट आते हैं, सर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो बच्चे फाइनली मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो 1 दिसंबर से होने वाली हैं। ठीक है, क्लासेस किस तरीके से स्टार्ट होंगी वो भी देख लीजिए। कब से बच्चे, 1 दिसंबर से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। टाइमिंग नोट कर लीजिए, 1 दिसंबर से। अब मेरे पास इतना टाइम होता नहीं बच्चे, क्योंकि अभी यूट्यूब से इतना पैसा आता नहीं है और ऑफलाइन में मुझको पढ़ाना होता है, तो पूरा दिन तो लगभग ऑफलाइन में निकल जाता है।
अगर आप बच्चों को अच्छा सपोर्ट रहेगा तो मैं फुल टाइम ऑनलाइन आ जाऊँगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऑफलाइन में पूरा दिन निकल जाता है तो इतना टाइम नहीं निकाल पाता, बट अब आपके लिए निकालना पड़ेगा। तो 1 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी। मेरी कोशिश रहेगी कि मैथ्स का अगर मैं कोई चैप्टर शुरू करूं तो एक चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूं। पूरी कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट कर दूं, और आपके 2 महीने का हम टारगेट लेंगे, क्योंकि ये टाइम वैसे अगर आप सही से मुझसे पूछोगे तो ये टाइम होता है प्रैक्टिस के लिए, बट हमने बहुत लेट लिया है और बच्चे मेरे ऊपर डिपेंड है कि सर हम आप ही के ऊपर डिपेंड है, तो पहले मुझे सिलेबस ही कंप्लीट कराना पड़ेगा। बस आपको अच्छे से साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना है। इसी तरीके से रीजनिंग तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। रीजनिंग अगर आपका कोई चैप्टर छूट रहा है तो आप पहले पढ़ लीजिए, मेरी रिकॉर्डेड वीडियो भी पढ़ी हुई है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। बट यहाँ भी मैं आपको रीजनिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसके बाद बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी का बहुत कम सिलेबस है। हिंदी आप मान के चलिए 20 में से 20, एक क्वेश्चन नहीं कटने दूंगा, एक भी क्वेश्चन 20 में से 20 आप हिंदी में करके आएंगे। ठीक है, ये तीनों की टेंशन बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल खत्म कर दीजिए। मैं आपको मतलब जनवरी, दिसंबर, जनवरी के लास्ट तक हम बहुत अच्छे तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। बट जो मैं आपको कराऊं उसकी आपको साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना है। कभी ऐसा ना हो आप नोट्स बना के एक साइड को रखते रहें और एग्जाम में जाकर आपको कुछ भी याद ना हो। तो आप जो भी मैं आपको पढ़ाऊं वो अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है बच्चे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको ये डिजिटल बोर्ड देखकर कितनी खुशी हुई, अपनी खुशी को कमेंट बॉक्स के माध्यम से जाहिर कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो आप मिलते हैं 1 दिसंबर को, क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। और जो भी आपकी क्वेरी है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हो, व्हाट्सअप नंबर, वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं बच्चे, या फिर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां भी मुझसे जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको जो भी एसएससी जीडी या यूपी पुलिस या कोई भी वैकेंसी रिलेटेड न्यूज होगी वहां आपको मिलती रहेगी। ठीक है बच्चे, तो नीचे दोनों के लिंक दिए हुए हैं, वहां जाकर जुड़ जाइए। ठीक है बच्चे, जय हिंद।